नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद विवादों में है। खास तौर पर जब से हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया, तब से ये विवाद और बड़ा हो गया। मामला वाराणसी कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इस पूरे मामले को अब जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। 3 जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा, जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे, यानी कि मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाएगी और कथित शिवलिंग वाले स्थान को सुरक्षित भी रखा जाएगा। लेकिन इतने दिनों की सुनवाई, बहस, आदेश के बाद सवाल ये कि आखिरकार इस विवादित मामले में होगा क्या। जब सर्वे की रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले हैं, तो ऐसे में कोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच संतुलन कैसे बिठाएगा? आखिरकार दोनों समुदायों के बीच खड़ा हुआ ये विवाद कैसे खत्म होगा? चर्चा इसी पर। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे, ठीक है, सिविल के सीनियर डिवीजन से। अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद आएगा। दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली प्रोसीडिंग रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज 3 निर्देश पारित किए। पहला ये कि जो सीनियर डिवीजन जज वाराणसी के कोर्ट में जो पेंडिंग मामले थे उसको ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, उस याचिका को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था, वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा और ऑर्डर 7 रूल 11 का जैसा भी आदेश पारित होगा, उस हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी पक्ष एग्रीड होगा वो अपना रास्ता ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, विवाद खड़ा हुआ है, तमाम प्रतिक्रियाएं आनी लाजमी है, आ भी रही है। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में अब आगे होगा क्या नई अदालत में फिर से होगा सर्वे का काम? सर्वे जो हो चुका है, क्या मामला जिला जज को ट्रांसफर होने के बाद फिर से सर्वे करवाया जाएगा? क्या पुराने सर्वे को मानेगी जिला अदालत? बड़ा सवाल। आखिरकार इस विवाद का अंत कैसे होगा, कब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। महंत आदित्य गिरी जी हमारे साथ मौजूद है, हिंदू धर्मगुरु है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मुस्लिम स्कॉलर मुंतजिम किदवई साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। अब से थोड़ी ही देर में मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है ये भी। साथ ही दीपक कुमार इतिहासकार भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी महंत आदित्य गिरी जी, आप ही के साथ। पूरा मामला सबके सामने है, विवाद जोरों पर है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अलग अलग पक्ष अपने अपने दावों के साथ मानो फैसला सुना रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है वहां पर शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वहां पर फव्वारा है। ऐसे में ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस विवाद का अंत कैसे होगा? ठीक है, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज मामला ट्रांसफर कर दिया है। जुलाई दूसरे हफ्ते में अब अगली सुनवाई इस मसले पर होगी। 8 हफ्तों के बाद अब सुनवाई होनी है। लेकिन क्या इस विवाद का कोई अंत होगा? कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई विवाद नहीं है
ये केवल हंगामा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार साक्ष्य मिले हैं और वो पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है कोर्ट के पास में। और बीच बीच में जो खबरें जो निकल करके आ रही हैं तो वहाँ पर त्रिशूल हैं, शंख है, गदा है, घंटियाँ हैं, कमल का फूल है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हिंदू मान्यता की हैं। वहाँ पर कोई भी साक्ष्य इस प्रकार का नहीं मिला है जिससे प्रमाणित होता हो कि वो मस्जिद रही वहाँ पहले। इन लोगों ने मस्जिद बनाई है, था पहले वहाँ पर मंदिर ही। और सबसे जो बड़ा प्रमाण है वो बाबा ज्योतिर्लिंग का है। वहाँ पर जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वो साक्षात प्रमाण के रूप में खड़े हुए हैं। दरअसल मेरा आदित्य जी सवाल ये था ही नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं, हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं, तमाम अपनी तरफ के सबूत आप यहाँ पर गिनवा रहे हैं। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, अब जिला जज ये ट्रांसफर हो चुका है, पूरा मसला वो वहां पर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद राम मंदिर का मसला बरसों बाद सुलझा, ये नया विवाद खड़ा होता हुआ, आखिर क्या इसका कोई अंत नजर आता है? हिंदू और मुसलमान के आपसी भाईचारे को जो ठेस पहुंचती है, क्या उस पर विराम लगता दिखाई देता है? देखिए, कोई सामान्य कोई विषय नहीं है, ये ज्योतिर्लिंग का विषय है। जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो हिंदू आस्था के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उसको कोई सामान्य मंदिर की गिनती में नहीं गिना जा सकता कि ये विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद आज से नहीं है, ये विवाद सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। वो मंदिर कई बार तोड़ा गया, फिर कई बार बनाया गया, फिर कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया, इस प्रकार की स्थिति चलती रही। लेकिन आप ये सोचिए, जब वो मस्जिद नहीं थी वहाँ पर, तो उसके पहले वहाँ क्या था? मंदिर ही था ना। और शास्त्रों में भी इसके प्रमाण है, स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि भैया वहाँ तो शुरू से ही वजू होता था, शुरू से ही वहाँ पर मस्जिद ही चली। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सर, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ पा रहा क्योंकि स्क्रीन पर आप मौजूद नहीं है। एक एक करके मैं आप सभी का रुख करूंगी। मुंतजिम किदवई साहब। मुंतजिम किदवई बोल रहा हूँ। ठीक है सर, बताइए क्या आपत्ति है आपको? बताएं कौन से ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर सारे सबूत हिंदू पक्ष में के समर्थन में आए हैं। कह रहे हैं वहाँ पर स्वास्तिक मिला है, कमल का फूल मिला है, घंटी मिली है, और वो जो स्ट्रक्चर है, आकृति है, वो हमारा शिवलिंग है। बोलिए। पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से पुराण में लिखा हुआ है, पहले तो ये बताएं आप। ठीक है, आपने पुराणों की बात करी है तो लिखा हुआ है, तो आप सिद्ध करें कौन सी पेज नंबर क्या है, ठीक है, श्लोक नंबर क्या है, ठीक है, अध्याय नंबर क्या है, ये आप तुरंत बताएं अभी तत्काल प्रभाव से। दूसरी बात आपको बता दी जाए कि जो जिस तरह से आपने क्या किया, कमल का फूल मिला है, ठीक है, गधा मिला है। आप जितने भी पुरानी इमारतें देखेंगे तो कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की इमारतें हैं, वो चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, या फिर पुराने किले क्यों ना हो, सारी जगह आपको इसी तरह की डिजाइन मिलेगी, आकृति मिलेगी, और सारी चीजें इसी पे डिपेंड होकर के बना करती थी। लेकिन दुनिया की और कितनी मस्जिदों में इस तरह की आकृतियां मिलती हैं? जरा ये भी फिर आपसे पूछा जाएगा। सर बताइए। मैं बिल्कुल जाता, जब ताजमहल जाएंगे आप, वहां पर भी बनी मिलेगी आपको। अब ताजमहल में जो मस्जिद बनी है वहां पर भी ताजमहल मस्जिद है, भी आपको मिलेगा। दूसरी बात है, तमाम तरह की ऐसी बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर पत्थरों को काट करके उनमें जो है ना फूल पत्तियां बनाई जाती थी। ये कला थी पुरानी जो यूज किया करती होती थी। अच्छा, आपके धर्म में कब से मान्यता हो गई कि शंखों की आकृति मस्जिद में रहेगी, कमल के फूल की आकृति मस्जिद में रहेगी, घंटियों की आकृति मस्जिद में रहेगी? की आकृति क्या है जरा बताएं। नहीं, शंख की आकृति आपको पता नहीं कि क्या होती है? शंख की आकृति आपको पता नहीं है? शंख की आकृति का वहाँ गुम्बद बना हुआ है। परिभाषा बताएं आप संत की पहले। बता रहे हैं शंख की आकृति का जो गुम्बद है, जो गुम्बद है, आप साक्ष्यों को यहाँ बैठ करके मिटा नहीं सकते हैं। साक्ष्य स्पष्ट रूप से गवाही दे रहे हैं चीख चीख करके कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और आप जो याचिका लेकर के गए थे आप दोनों के अपने अपने दावे हैं। दीपक कुमार जी यहाँ पर खुद इतिहासकार इस समय हमारे साथ उपस्थित है, जरा उनसे जान लेते हैं। जाहिर सी बात है आप अपने अपने पक्ष की बात के दावे के साथ खुद को सच साबित करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, दीपक जी का रुख करना चाहूंगी। कि कौन से पुराण में लिखा हुआ है ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो मंदिर है?
दीपक कुमार बताएंगे इतिहास आखिरकार इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहता है। दीपक कुमार जी, हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई वहां पर पहले मंदिर था, तुड़वाकर आक्रांताओं ने वहां पर मस्जिद को बनवा दिया और अब उसी पर पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है। कह रहे कि भाई वहां पर वो जो आकृति है वो हमारा शिवलिंग है, हमारे आचार्य है वो। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि वो तो फव्वारा है। जी देखिए इसमें विवाद करने का कोई मसला नहीं है। और हम लोग चाहे स्टूडियो में बैठ के बात करें, चाहे घर पे बैठ के बात करें, चाहे समाज में बात करें, यह विवाद का कोई मसला नहीं है। हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई की बात नहीं है। हाँ। अगर इतिहासकार अगर अपनी बात कहता तो इतिहासकार के दृष्टिकोण से बस इतना जाना जाता है कि जो भी चीज़ें अगर कहीं भी, चाहे हिंदू का मंदिर हो चाहे मुस्लिम का मस्जिद हो, हम लोग हमेशा साक्ष्य की बात करते हैं और साक्ष्य के आधार पर ही सारी चीज़ें करते हैं। हाँ। यहाँ कोई विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ASI को ये रिपोर्ट दे दी जानी चाहिए। ये पूरी तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दे देना चाहिए और जो भी उसका निर्णय आएगा, क्योंकि इतिहासकार का काम ही है कि सत्यता को बताना, सत्यता से रूबरू कराना, सत्यता के बारे में हम लोग बताएंगे। और एक इतिहासकार होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि इसमें कोई विवाद की कोई बात ही नहीं है। और हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, सरकार के पक्ष कोई भी बात सुननी चाहिए। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी जरा क्लियर करें, स्पष्ट करें कि अब तक के दर्ज इतिहास में लिखा क्या है इस विवादित स्थल को लेकर। विवादित स्थल को क्या लिखा है कि 14वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था। लेकिन ऐसा अभी भी बहुत इस पे विवाद चल रहा है और हमको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की जो विवाद की बात है, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से इसको हस्तांतरित कर देना चाहिए और उसका जो रिपोर्ट आना चाहिए हमें सर्वमान्य से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे वर्तमान सरकार की पक्ष हो, और उसको सुनना चाहिए। और हमें लगता है कि आपसी वैमनस्य बढ़ाने से और भेदभाव करने से कोई मतलब नहीं है। इस पे हमें सुनने को कोई तैयार हो तो बात हो ना। हर कोई तो अपनी अपनी गा रहा है, खुद को सच साबित करने पर तुला हुआ है। फैसले का इंतजार तो कोई करना ही नहीं चाहता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जी भी मौजूद है, चेतनानंद सरस्वती जी। चेतनानंद जी, क्या सही कहा मैंने? क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा ये है दरअसल कि चलिए ठीक है, वहां पर मंदिर था, मस्जिद माना जाए, क्या था क्या नहीं था, किसने क्या किया, अब इसका फैसला तो देखिए कोर्ट को करना है। कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है कि भाई अब इसमें 8 हफ्तों के बाद सुनवाई होगी। लेकिन फैसला जब आएगा तब आएगा, दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस विवाद का कैसे अंत होना चाहिए और कब होगा, कोई आइडिया है? कुछ लग रहा है, कुछ संभावना दिखाई देती है? देखिए शिल्पा जी, जब सांस्कृतिक धरोहरों पे वार होता है और वो निरंतर हुआ है, मध्यकालीन युग को अगर आप देखेंगे तो वहाँ निरंतर हमारी संस्कृति पर वार हुआ, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया गया। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये तो सर्वव्यापी सत्य है कि वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। और ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कुआं। वापी का अर्थ होता है कुआं और ज्ञान तो नॉलेज को कहते ही हैं। और ये विवाद इसलिए बढ़ा, देखिए न्यायालय में मामला विचाराधीन था। हाँ। न्यायालय ने एक आदेश पारित किया सर्वे का। उसके बाद वहाँ भीड़ तंत्र को हावी करके वहाँ 2 दिन सर्वे के कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उसके बाद हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि आप हायर अथॉरिटीज पे, हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपको आपत्ति है। लेकिन इस देश में एक समुदाय को ये लत लग चुकी है कि वो शोर तंत्र और भीड़ तंत्र के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहता है। कोई कारण नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं है। को रुकवाया। अगर ऐसा होता तो कोर्ट का रुख नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो कोर्ट का रुख नहीं किया जाता। और ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से यहाँ पर तमाम चीजें होती है। कोर्ट का रुख कब किया गया? कोर्ट का रुख उस दिन किया गया जिस दिन माननीय न्यायालय ने सख्त आदेश पारित किया। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा कि ताला अगर
आप खुलवा नहीं रहे, अगर कोई खोल नहीं रहा है, आपको उसकी चाबी नहीं मिल रही है, तो आपको अथॉरिटी है कि आप ताला तोड़ दें। तब सहयोग किया गया जांच में, कोई आसानी से सहयोग नहीं दिखाया गया। अगर सहयोग दिखाया जाता तो ये मामला शायद मीडिया में कभी नहीं आता। और 5 महिलाओं ने अपनी पूजा का अधिकार मांगा था। माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार 92 से पहले हमें था, हम लगातार ठीक वहाँ है। पूजा करते रहे, लेकिन हमारी पूजा का अधिकार जानबूझकर रोक दिया गया। हाँ। इसका क्या अर्थ है? ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते रोक दिया गया। भारत का लेकिन दोनों परिदृश्य पक्षों के बदल रहा है। बीच की ये लड़ाई हमारे समाज को किस तरफ ले जा रही है? क्या इस बात का भी आप लोगों को समाज इल्म को है? शिल्पा जी, आप समाज सब धर्मगुरु को बैठे हुए हैं विध्वंस की इसमें। तरह- देखिए, ये एक पक्ष के सोचने का विषय नहीं है, इसमें दोनों पक्षों को सहमति से सोचना चाहिए, लेकिन ये समाज को वैमनस्य की ओर ले जाएगी और ये इसमें दरार बढ़ेगी समाज के बीच में। और इसी दरार के लेकिन ये मद्देनजर तो जिम्मेदारी- साल 1991 में वो लेकिन कानून लाया गया होगा ना? लेकिन कानून जानती हैं आप 1991 का, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसी दरार के डर से। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम पक्षकारों की भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने भीड़ इकट्ठी की, सर्वे रुकवाया, ठीक है। उसके बाद दोबारा न्यायालय गए। ठीक तो है। ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो सकती है कभी भी। सौहार्द एक कोई भी लेकिन बात तो वही है ना कि आखिरकार शुरुआत कौन करे और कैसे करे, क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता। मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मतीन खान जी, ये विवाद देखिए कहां से कहां पहुंच चुका है। करा धरा सब कुछ आक्रांताओं ने, और भुगतना किसे पड़ रहा है? हम लोगों को, हमारे आसपास जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उन लोगों कह रहे हैं को। हमारे पुराणों में लिखा है, ठीक है? अब वो पुराणों की सिद्ध नहीं कर पाते हैं। आप आते हैं यहाँ भाषण देने के लिए, एक एक करके प्लीज, वन बाय वन, वन बाय वन। आई कांट लिसन टू एनीवन। आपको यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, भाषण ना दीजिए यहाँ पर, भाषण नहीं, प्रवचन एक एक सुनने नहीं करके आए हम प्लीज आपके। प्लीज प्लीज भाषा की हम आपके मर्यादा का प्रवचन ध्यान सुनने रखिए नहीं प्लीज। आए हैं यहाँ पर। यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा है सर, यहाँ पर सब स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो आप चर्चा कर पाएंगे। प्लीज, मैं चाहूंगी आप दोनों आपस में तो तुम्हें मिला हो देखिए, डिबेट में आपने हमें यहाँ बुला लिया है, डिबेट का एक तो हम अपनी डेकोरम बात होता है, नहीं करेंगे। रखेंगे सर, बिल्कुल रखेंगे, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन हैं एक कि दूसरे ये को हमारे नीचे मत पुराणों में दिखाइए, लिखा है। एक दूसरे के नीचे दिखाने पुराणों में की लिखा हुआ है। कोशिश मत आप कीजिए। बताइए, आप जरा बताइए मुझे कौन से पुराणों में लिखा है, वेद नंबर, श्लोक नंबर बताइए मुझे आप जल्दी से। जरूरत क्या गिरी है? आदित्य गिरी जी, आप मोबाइल से सर्च करिए तब तक। को आज से 4 पढ़े लिखे तो देखिए मेरी बात हमारा मुझे मंदिर लगता है है कि शायद आप ज्यादा पढ़ लिख गई हैं। अरे औरंगजेब मुझे से लगता बीजेपी को है कि जोड़ने वाले सरस्वती जी, हमसे सवाल आप पूछेंगे। नाम लिखने से अरे औरंगजेब को इस प्रकार के डिबेट में मुझे कोई भी लगता है मसला ठीक है, हल एक नहीं एक होगा। करके। अभी एक एक करके। की जरूरत नहीं मेरी है बात- देश को। किदवई साहब, चेतनानंद जी, आप दोनों से मैं दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज एक एक करके। हमारे साथ इतिहासकार भी मौजूद है, दीपक कुमार जी भी मौजूद है, मतीन खान जी भी मौजूद है, आदित्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्लीज सबका मत सामने आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लांछन मत लगाइए। देखिए, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, कौन से पुराण में सबका वॉल्यूम डाउन किया जाए, सबका वॉल्यूम डाउन किया जाए। पीसीआर मतीन खान जी की सिर्फ आवाज ऊपर रहनी चाहिए, उनसे मैंने सवाल किया था। मतीन खान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जवाब चाहूंगी, और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि किया धरा सब कुछ आक्रांताओं की तरफ से और भुगतना हमें पड़ रहा है। आज के हिंदू मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है, आखिरकार क्यों? इस विवाद का अंत कब होगा, कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज से 15 दिन पहले देश में बिल्कुल शांति थी, किसी तरह का कोई असमंजस, भेदभाव, इस तरह की नफरत का बाजार नहीं था। अब ये एक बाकायदा प्री प्लान करके, एक सुनियोजित तरीके से एक रूपरेखा तैयार करके कि 5 महिलाओं को वहां पर खड़ा करके कौन कर रहा है देश सर? में भाजपा प्रायोजित लोग, अच्छा, पीछे से भाजपा है कि भाजपा के लोग आकर के कभी ये कहते हैं एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और उसके बाद में कोर्ट में कहते हैं कि साहब मेरा ये मामला नहीं है, ठीक है, और इस तरह से आने आ कहते हैं ये मस्जिद और मंदिर का मामला मेरा नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 15 दिन पहले देश में सारी चीजें सब कुछ सही चल रही थी। बेरोजगारी का इशू था, महंगाई का इशू था, देश में तरक्की कैसे हो इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, और तकरीबन आप देखिए कि 19 करोड़
भारत के ऐसे नागरिक हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं प्रॉपर मिल पा रही है। लेकिन मतीन खान जी, आप 10 करोड़ मानेंगे कि सुन ताली लीजिए, कभी अरे, एक हाथ से नहीं अब आप- बचती? अब आप आपकी सुन बात लीजिए, सही है। वो आपकी मुस्लिम- बात मैं समझ नहीं, गई हूँ कि भाई महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और आपके मुताबिक बीजेपी ने ये सब कुछ करवाया है क्योंकि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की उनकी वही तो साजिश है। कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, बात तो आने दीजिए पूरी मैडम। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 10 करोड़ से ज्यादा हमारे युवा नौजवान बेरोजगार हैं ना। 1-2 ये लाख की संख्या नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या। चेतनानंद जी को चुप करा दीजिए, तो इनसे कहीं जरा देश के हालात के बीच देख लें। अब गेहूं भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया। मतीन जी, अब मैं इस यहाँ पर पर- ऑलरेडी डिबेट कर चुकी हूँ, महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट हो सुन चुकी है। आज का जो लीजिए, टॉपिक है मैं आपसे दरख्वास्त मैडम, करती हूँ, आप टॉपिक देखिए, पर रहते हैं। आप जो है पार्टी ना बनिए, आप बात तो सुन लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तकरीबन 8-10 दिन के अंदर 23 लाख करोड़ रुपया जो है का नुकसान हुआ है। ये कौन जवाब देगा इसके तो बारे क्या इस में? बात का इल्म आप ये और वैसी को बताइए, नहीं है? भारत का आप ये रुपया बताएं कि कमजोर ताली होता- कभी एक हाथ से बच जाती है मतीन खान जी? अरे तो क्या वैसी साहब कोर्ट चले गए थे कि साहब उनको वहाँ जो है वो शिवलिंग रखवाना है, वैसी साहब गए थे नहीं, क्या? प्रतिक्रियाएं अब आनी साइंस शुरू भी हो गई डाइवर्ट थी। कर रही। ये विवाद किसने ये किया? उत्पन्न कैसे हुआ, बताएं जरा। किसने क्या? ये 5 महिलाएं जो भाजपा द्वारा प्रायोजित महिलाओं को जो भेजा गया है, ये विवाद खड़ा किया है ना। क्या मुसलमानों ने 92 से, जैसे चेतनानंद सरस्वती जी कह अच्छा रही चलिए हैं, ठीक है, अब मैं क्या समाधान पर मुसलमानों- बात करती हूँ। आपने बिल्कुल सही नहीं, कहा। नहीं, चलिए अब- ठीक है, अगर आपकी बात को मान मैं लिया कह रहा हूं, जाए रुपया मतीन कमजोर खान हो जी, रहा है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अरे ठीक है, वो अलग मसला है सर। आज पार्लियामेंट में आज जो जो है, डिबेट का टॉपिक है, अब मैं पार्लियामेंट चाहूंगी में- आप टॉपिक पर रहिए प्लीज। अब ये बात आपकी बात अपनी जगह सही है, उस पर भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन सर देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और जो टॉपिक होता है मैं चाहूंगी उस टॉपिक पर रहिएगा, एक एक करके। जो कमजोर रुपया कमजोर हो रहा है, देखिए मेरी बात भी के मैटर को लेकर के यहाँ पर कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं बैठे हुए जो मैं आपके सवाल का जवाब में आप तक पहुंचा मैं कह रहा हूँ कि ठीक है। इसी लड़ाई झगड़े में, हिंदू हाँ। मुस्लिम लड़ाई झगड़े में हाँ। कितने करोड़ रुपए का जो ठेका चाइना को दे इसलिए दिया तो गया है। बार सवाल कर रही है, कैसे आखिरकार ये का हिंदू जो मुसलमान झगड़ा खत्म होगा? है, किद भाई साहब, रेल व्हील किद का भाई जो साहब, तो बड़ा आप जवाब ठेका जो है दीजिए। दे दिया। यहाँ के लोग जो है पंचर बनाएंगे, भारतीय जो है पंचर बनाएंगे, अच्छा, ठीक भूखे है सर, रहेंगे, मतीन जी आपकी बात आ से गई जो है, औरों को भी बोलने का चले मौका मिलना जाएंगे। चाहिए। देश को तबाही बर्बादी की तरफ किद भाई ये साहब, हिंदू मुस्लिम डिबेट अगर मेरी करके आवाज और आप ये तक देश पहुंच की पा रही है तो जरा अराजकता बताएं, फैलाए करके ये जो अराजकता लोग फैलाने की मूल कोशिश मुद्दे हो पे रही ना है, आए, हिंदू मुसलमान की मूल बीच की सवाल खाई ना को जो पूछे, चौड़ा किया देश जा रहा है, में आखिरकार ये खत्म कैसे हो, फिर इसका खामियाजा में मुकद्दर बढ़ रहा है। प्रांगण रखा गया है। आवाज डाउन पूरी किया एक जाए फिल्म प्लीज, किद भाई बनाई साहब की गई है। आवाज दी जाए। पूरी एक फिल्म किद भाई साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जिस सवाल का या जिस मन के डर का जिक्र अभी यहाँ पर मतीन खान करते दिखाई दिए कि भाई देश में इतने प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान के बारे में ये जो बात शुरू कर दी गई है, ये साजिश करार दे रहे हैं बाकायदा सरकार की। ऐसे में चलिए अब हम समाधान पर आते हैं। खत्म कैसे हो ये, और खत्म होनी चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने धर्म को मानने का, उस पे किसी को अपने धर्म को मानने का, उस धर्म पे चलने का अधिकार होता है। बिल्कुल। और उसकी श्रद्धा होती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से भाजपा एक षड्यंत्र के तौर पर भी एक सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बांटने का, छाटने का काम कर रही है, उससे आप भी जानते हैं, अगर अल्फाजों में ना कह पाए, आप मन और आपके बुद्धि जरूर ये कहेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, दिन पर दिन मस्जिदों में आ रहा है। अब इसलिए इतना हल्ला मचा हुआ है। महंत आदित्य गिरी जी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज को जानबूझकर टारगेट पर लिया जा रहा है, तो हम तो आवाज उठाएंगे, जो संभव तरीका हमें दिखाई देगा हम उस रास्ते पर जाएंगे। देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये किस पुराण में लिखा हुआ सही है। कह रहे हैं आप लोग। ये बताइए, तो यहाँ इतिहासकार दीपक जी बैठे हुए हैं, एक मिनट, आप सुन लीजिए, हमारी भी बात सुन लीजिए। कितने साहब, काफी समय बाद उनको मौका मिला है बोलने का। सर एक बार एक एक करके बात करिए, ब्रेक पर जाकर फिर मैं सबको आपको वापस से मौका दूंगा, दूसरे को भी। बोलिए आदित्य, काशी खंड के कलावती कथा में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से जो है ज्ञानवापी का वर्णन है, आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी ये सब करा रही है, तो ये जो जहरीले जो बयान आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं?
ओवैसी के आ रहे हैं, तौकीर रजा के आ रहे हैं और तमाम मौलानाओं के बार बार आ रहे हैं। आप जिस दिन से मैटर चला है उस दिन से किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। और आप देखिए एक मिनट जरा बोलने दीजिए ओवैसी को बाद में आप डिफेंड करिएगा। आज आप कुछ अभी किताब का नाम बता रहे थे, दोबारा देखिए इसमें 2 बार सोमवार सुनिए जो हंगामे की बात है, आपके पास आऊंगा। ऐसा है आपने कैप्चर नहीं कर लिया चैनल जी, मैं आपके पास दूसरे कोई बोलने फिलहाल देना। मुझे सभी को रोकना होगा, मुझे सभी को 2 रोकना बार होगा। सोमवार फिलहाल निकल मेरी यहाँ पर चुका, मजबूरी है, मेरी लेकिन मजबूरी है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर शिल्पा आप जी। सभी को रोकना होगा। महंत आदित्य गिरी जी, आप ही का रुख करूंगी। आपकी बात ब्रेक पर जाने से पहले अधूरी रह गई थी, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं अन्य खास मेहमानों के साथ आगे मैं कहना बढ़ाऊंगा। चाहता था कि ये लोग बार बार बीजेपी की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इनके जो नेता हैं ओवैसी, तौकीर रजा, इस प्रकार के जितने भी मौलाना टाइप के लोग हैं वो लगातार जिस दिन से विषय आया है उस दिन से लगातार उत्तेजना वाली बातें कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि देश में ये हो, एक मिनट देश में ये हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, दुनिया भर की मतलब जो भी जितनी भड़काऊ बातें हो सकती हैं वो सारी बातें इन लोगों ने कह दी। लेकिन किसी भी हिंदू धर्मगुरु ने, किसी भी हिंदूवादी नेता ने, कोई भी देश की जनता को भड़काने वाला कोई भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठाया किसने, क्या ओवैसी मुद्दा उठाकर लाए, और जब मुद्दा उठाया गया है तो प्रतिक्रिया तो सामने आएंगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि ये लगभग 15-20 दिन से विषय चल रहा है। बीच में सोमवार का दिन भी आया, मंगलवार का दिन भी आया, जो धार्मिक आस्था के हमारे दिन हैं जिनमें हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। महादेव का वहाँ पर वास है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर के आगे किसी भी दिन जो है हिंदुओं ने जमावड़ा नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन शुक्रवार के दिन देखिए आप लोग किस प्रकार से इकट्ठी हो जाती भीड़ वहां पर। ये सब चीजें क्या दिखाना चाहते हैं आप देश को, कि आप देश को बाहुबल से कब्जा करेंगे देश के अंदर। देखिए सोमवार वाले दिन क्या इतनी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग वहां पर पहुंचे पूजा अर्चना के लिए, जितने लोग नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को पहुंच गए। जुमे का दिन मालूम है इनको कि जुमे के दिन बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अब इनको खटकने लगा, इनको खटकने लगा। एक एक करके नहीं शिल्पा जी गलत तथ्य आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक सेकंड एक एक करके आप, लेकिन सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके। गलत तथ्य मतीन खान साहब, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। कोर्ट का इस पर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मतीन खान साहब, कोर्ट का स्पष्ट आदेश था 50 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों आप लोगों ने भीड़ इकट्ठी की? और बाकायदा मस्जिद कमेटी की तरफ से पत्र भी लिखा गया था मतीन खान साहब कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में लोग ना आए, लेकिन फिर भी पहुंच गए। आस्था खत्म कर देंगे सबकी आप। देखिए देश संविधान से चलेगा, ये आपको 2 प्रकार का एक सेकंड मतीन खान साहब, जुमे की नमाज अदा करने के लिए किसने रोका? किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। जुमे की नमाज के लिए किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन लिमिटेड संख्या में आने को कहा गया था मतीन खान साहब। माता जी तो क्या 20 आदमी कहे गए थे कि जुमे की नमाज में 20 आदमी मानते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मानते हैं, अगर मानते हैं मुस्लिम समुदाय या कोई पर्टिकुलर नहीं, आप लोग अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी बहुसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार का जिस प्रकार की चीजें दिखाते हैं तो क्या साबित करना चाहते हैं? अगर हिंदू समाज भी इसी प्रकार से आगे आकर के सड़कों पर खड़ा हो गया तो आपको पूरे देश के अंदर ढूंढे हुए जमीन नहीं मिलेगी। ये क्यों नहीं सोचते आप? अच्छा चलिए ठीक है, ये सारी चीजें दिखाना बंद कीजिए। रहेंगे ठीक है, क्योंकि कोई एक दूसरे की सुनने को तो तैयार नहीं है, अपने अपने तथ्यों के साथ आ रहे हैं। कम से कम काशी विश्वनाथ, ये गंगा जमुना मिल करके सरस्वती निकलती है। ये लेकिन सबसे पहली बात तो मैं तथ्यों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तथ्यों को अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रेम सद्भाव की बात करो तो सुनेंगे नहीं, आप की बात को सुनना पसंद करेंगी, आप जमीन की बात को सुनना पसंद करेंगे। अरे मतीन खान साहब मैं तो बोल ये सच्चाई है। अगर जिस प्रकार का तरीका आपका है और जिस तरीके से आप लोग पेश आते हैं ना देश के अंदर, अगर हिंदू समाज भी आपके तरीके से चलने लगेगा तो आपको ढूंढे जमीन नहीं मिलेगी। और देश की जनता कहाँ जाएंगे आप? चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, और आप 5 पैनलिस्ट में से 4 लोग यहाँ पर स्कॉलर्स बैठे हुए हैं
जिन्हें धर्म गुरु कहा जाता है। अगर आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो बताइए समाज में क्या संदेश जाएगा। अगर आप ही इस तरह से चीकम चिल्ली और तूतू में उलझ जाएंगे, कम से कम दोनों धर्मों के तथ्य स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने जाना चाहिए ना। दीपक कुमार, मैं आप ही का रुख करूंगी, आप इतिहासकार हैं, आप जरा स्पष्ट कीजिए। हाँ जी 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 स्पष्ट देखिए, यहाँ बात यह है कि वाकई में यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और हर धर्म के लोग बैठे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और आपस में बात करने का तर्क किया जाता है, तर्क का कुतर्क नहीं किया जाता है। और इतिहासकार, हम एक इतिहासकार होने के नाते हम आप लोगों से और सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखें। आप अगर हम लोग हर मामले को अपने अपने पक्ष रखेंगे तो हिंदू अपना पक्ष रखेगा, मुस्लिम अपना पक्ष रखेगा, तो इसमें हमें लगता है कि विवाद बढ़ने की संभावना ज्यादा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है, भारत के संविधान में यही लिखा है, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। विद द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा है, भारत में हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं और इसमें विवाद का कोई मसला नहीं है। अगर कोर्ट ने कह दिया है कि सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और देखिए एक इतिहासकार होने के नाते मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी पूरी तरीके से जांच करे और जो भी वहां साक्ष्य पाए जाए, चाहे मंदिर के साक्ष्य पाए जाए, चाहे मस्जिद के साक्ष्य पाए जाए, और उसके आधार पे हमको वह सारे निर्णय जो है स्वीकार करना होगा। आपसी बहस और वैमनस्य फैलाने से कोई मतलब नहीं है। और हमें लगता है कि मुद्दा जेन्युइन मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और आप लोग आपसी टकराव अगर इसी प्रकार के करेंगे तो ना हम मंदिर ले पाएंगे, ना और आप मस्जिद ले पाएंगे। सड़कों पे केवल खून बहेंगी, सड़कों पे केवल वैमनस्यता बढ़ेंगी, सड़कों पे लड़ाई होंगे, दंगा होगा, फसाद होगा, जिससे हमारे देश को क्षति होगी, हिंदू मुसलमान भाइयों को क्षति होगी। तो हमें लगता है कि आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे ना, जो बात यहाँ पर दीपक कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, और हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना होगा। इसलिए आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि भाई आपस में आप लोग अपनी अपनी बात के साथ आपस में लड़िए, उलझिए। बिल्कुल, मेरा मुद्दा ये है कि इस विवाद का अंत कैसे हो। शिल्पा जी एक सेकंड, विवाद का अंत यही है, विवाद का अंत मैं बोल लूं क्या? चेतन जी बोलिए। देखिए शिल्पा जी, विवाद का अंत होने के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना पड़ता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने 5 महिला। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। देखिए, न्यायालय में बात गया, न्यायालय ने आदेश पारित किया, आप लोगों ने भीड़ इकट्ठी की, 2 दिन न्यायालय के कार्य में बाधा डाली, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। आज कम से कम आज जिस बात को मतीन खान साहब कह रहे थे, 20 लोगों का आदेश लोअर कोर्ट ने पारित किया था। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो 50 की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि ठीक है, आप स्पेशल आपको प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, आप 50। झूठ नहीं है, अरे झूठ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई है, और आज भी ये कहा गया है कि एक लिमिट में वहाँ लोग उपस्थित हो, नमाज अता करें, नमाज को सुचारू रूप से, दुरुस्त रूप से अता करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। वजू खाने की व्यवस्था अलग से करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन आप लोग जिद तंत्र, आप लोग इस देश में भीड़ तंत्र, शोर तंत्र और जिद तंत्र को रखना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब मैं लेती हूँ। अनहोनी हो जाती है, घटना घट जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेता है? एक करके प्लीज, आप सब बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। किदवाई साहब, दीपक कुमार जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक एक करके मैं सभी से दरख्वास्त कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे बार बार आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। किदवाई साहब, मैं किदवाई साहब से सवाल कर रही हूँ, तो प्लीज सिर्फ दो ही बोले। मुझे लगता है कि चेतनानंद जी प्लीज, मैडम आपकी बात आ गई है, दूसरों को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। किदवाई साहब, जब बकायदा इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से भी पत्र लिखकर ये दरख्वास्त की गई थी, मैं बार बार यही तो पूछती हूँ कि कम से कम उनकी तो सुन ली जाती। क्यों इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गए नमाज अदा करने के लिए? और चलिए ठीक है, पहुंच भी गए, ऐसे में अगर कोई अपनी घटना घट जाती तो क्या जिम्मेदारी लेते हैं? पहली बात मेरा, अब आप मुझसे बात ही नहीं रखने देंगे तो आप बुलाती क्यों? ये पहली बात तो ये सही।
अरे सर 5 लोग बैठे हैं, एक एक करके तो सबके पास आऊंगी क्या? पांचों को एक साथ बोलने का मौका दे दूं? और आप एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे। अब किधर से आपके पास में आई हूं ना, अब आप अपनी बात बोलिए। हमने पहले कहा कि सब हमने किदवई साहब की आवाज आए, हम सबसे कहना चाहते हैं, हम सभी से कह रहे हैं कि किदवई साहब की आवाज दीजिए, बस बोलिए सर। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आपसे सवाल नहीं किया, किदवई साहब से मैंने सवाल किया। पीसीआर प्लीज, सिर्फ किदवई साहब की आवाज आनी चाहिए मेरे तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कोई संख्या ऐसी बताई गई थी कि इतनी संख्या में आए 100, 50, 150, ठीक है? कोई इसमें पहली बात तो संख्या खोली नहीं गई थी। दूसरी बात यह है कि फ्राइडे के दिन आज से नहीं 1400 साल पहले से एक फ्राइडे का दिन हम लोग ईद की तरह मनाते हैं। हाँ। जिस तरह से ईद का दिन होता है ना, उस तरह से हम फ्राइडे का दिन मनाया जाता है। हाँ। तो इसमें 2 रकात नमाज होती है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की। लेकिन आपको बता दूं, इस 2 मिनट के लिए लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अब सर इतने सालों से परेशानी हुई थी क्या? ईमानदारी से बताइएगा जरा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब होली वाले दिन 15 दिन पहले होलिका रख दी जाती है चौराहे पर, ठीक है, और होली वाले दिन उसके दिन क्या अगर पूरे के पूरे पंडित जी भी वहाँ पर चौराहे पे बैठकर पूजा करते हैं, क्या एक किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं उठाया। क्यों उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? क्यों उठाएंगे ऑब्जेक्शन? एक एक करके प्लीज अपने अपने समय में बोलिए। करके रखी जाती है होलिका की 7 नियत होते हैं, प्रशासन को सूचना होती है। बात दरअसल ये नहीं है, एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाने की आवश्यकता। एक सेकंड चेतन जी, एक सेकंड किदवई साहब, आपके लिए कानून आ जाएगा। आपने कहा कि चलिए ठीक है, हिंदू अपने जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मुसलमान उस पर उंगली नहीं उठाता, अच्छी बात है। मुस्लिम जब अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हिंदू में नहीं उठाता सर। लेकिन एक सेकंड सर, नमाज पढ़ने में तो पाबंदी लगाई जा रही है, तो एक एक करके तो है और क्या है? मस्जिद में नमाज पढ़ने में तादाद में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया? नमाज पढ़ने पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई उस मस्जिद के वहां पर हमारे आराध्य देव हैं, उनका ये मानना है। हालांकि ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, दावा उनका है और मामला कोर्ट में है। लेट कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को फैसला लेने दें। भाई मामला कोर्ट में, तो फिर आप यहाँ डिबेट क्यों करा रही हैं? डिबेट हम इसलिए करवा रहे हैं, फैसला सुनाने के लिए नहीं। डिबेट एक सेकंड, हाँ मैं बताती हूँ, जवाब देती हूँ मैं आपकी बात का कि डिबेट क्यों हो रही है। डिबेट इसलिए हो रही है, हम यहाँ पर फैसला सुनाने के लिए नहीं बैठे। फैसला ना मैं करूंगी, फैसला ना आप करेंगे, फैसला ना दीपक कुमार ना सरस्वती जी, कोई नहीं करेगा फैसला। फैसला लेगा कोर्ट लेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस पर तो चर्चा कर सकते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े ना, झगड़े ना, आपसी सामंजस्य के साथ बर्ताव करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके, फैसले का इंतजार करे, इतना तो हो सकता है ना सर। इस पर तो चर्चा संभव है ना। हिंदू क्या गलत है इसमें? आजादी से अरे शिल्पा जी, कैसे होगा? जो लोग आज हम बात बता रहे हैं औरंगजेब को अपना, वो कैसे इस देश में अमन चैन चाहेंगे? ठीक है आदित्य जी, लोग फातिया पढ़ अमन रहे चैन हैं, आखिरकार कैसे संभव हो पाएगा? शिल्पा जी, अगर कत्लेआम हो देखा जाएगा, जाए कब्जा नहीं देंगे, ठीक है लाशें मिल जाएंगी। चेतन जी जरा मुझे भी बोलना दे। सोने की चिड़िया तक ये जो लड़ाई है, देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, आपको यही नहीं पता होगा, इतिहासकार बैठे हैं। अरे किदवई जी दूसरे को भी सुनने का साहस अरे रखते हैं। इतिहास मत बताइए हमें, गलत मुगलों ने इतिहास किया ना, जो किया मुगलों ने लूटा, उन्होंने तमाम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिए थे। बताइए सर, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है ना। औरंगजेब का वंशज साबित करने पे लगे हुए हैं आप लोग अपने आप को। सवाल तो यही है, आक्रांताओं ने जो किया सो किया, अब अंजाम हम लोग भुगते। इस देश का मुसलमान, एक सेकंड, इस देश का मुसलमान सर हमें भी उतना ही प्रिय है, लेकिन सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में ये लड़ाई झगड़ा जो नॉन क्यों? स्टॉप बोल रहे हैं, दूसरे को मुस्लिम बोलने का भाई मौका नहीं दे रहे हैं, ये क्या बचपन से तरीका है आपका? हर जगह आप लोग इसी प्रकार का हंगामा खड़ा करते, कम से कम डिबेट में तो शांति बनाए रखें, दूसरे को बोलने का मौका दें। आप भी बोल ही रहे हैं। ये जो लड़ाई है, किदवई जी प्लीज स्टॉप। नाम बताएं। किदवई जी प्लीज चुप रहिए नाम जरा। बताइए। बता दिया सर मैंने, सुनिए तो सही। महंत आदित्य गिरी जी बोल रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, अपना मत रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए ये जो लड़ाई है, वास्तव में अगर देखा जाए इसको, तो ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है।
ये भारतीय अब आप संस्कृति, डिसाइड करेंगे कौन कैसे मत रखेगा सर। ये भारतीय जनता को तय करने दीजिए ना। ये जो लड़ाई है भारतीय संस्कृति और मतीन आक्रांताओं खान की जी, लड़ाई है। मतीन खान जी। ये लोग पता नहीं क्यों अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं। क्या हम किसी की शिवलिंग मान लिया, मुंह में अपनी क्या जबान अगर डाल फुब्बारा सकते हैं? निकलेगा सबका तो अपना आप अपना माफी मत है, मांगेंगे? सबका अपना अपना मत है, अपना अपना फुब्बारा पक्ष है। निकलेगा तो माफी मांगेंगे, ये मतलब बताइए। कोई आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बात करे तो बहुत अच्छा। नहीं, फुब्बारा अगर निकलेगा तो माफी मांगेंगे। फवारा अरे शिवलिंग, ये अरे अजीब शिवलिंग बात का बता रहे हैं आप। अरे 450 शिवलिंग साल का पहले जो तो फवारा क्या बना दिया करोगे? औरंगजेब ने, तब न पहले- लाइट पहले होती थी, अपना तो न बताओ। नल होता था, न पहले पाइप अपना- होते थे। अपना और उस बताओ। समय जो औरंगजेब अगर वहाँ शिवलिंग फवारा बना रहे साबित थे। हो गया तो आप क्या करोगे? अरे वो जब कमाल होगा की तब बात है। होगा, उसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए ना। हम लोग आपस में क्यों उलझे झगड़े, यही तो आज का हमारा टॉपिक है। और लेकिन आप वही काम कर रहे हैं बार बार। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि विवाद कैसे खत्म हो, कैसे खत्म हो। शिल्पा जी, बीजेपी का कोई यहाँ पर शिल्पा जी, प्रवक्ता नहीं है बीजेपी सर। प्रवक्ता अगर वो बैठी है, हिंदू दो धर्मगुरु है, अपना बैठे मत हुए रख रही है, तो आप बीजेपी का प्रवक्ता किदवई कैसे कह सकते हैं? किदवई जैसे लोग जब इस प्रकार की भाषा का दीपक प्रयोग कुमार करते जी, हैं तो पूरा देश दीपक इनके पर कुमार जी। हंसता है। दीपक कुमार सरस्वती जी, जी किसी की बात सुनने से चाहती एक दूसरे को कटघरे में तो- अपनी मन की बात कह रहे हैं। तो सर आप भी तो अपनी मन की बात कह रहे हैं, आप किसकी बात कह रहे हैं बताइए। आप हकीकत में लेकर के आइए। दीपक कुमार जी बताइए। ये हकीकत ही आपके सामने रखी जा रही उनका तो कोई होगी झंडा नहीं है जैसे। ना। दुनिया का उसी उनका तो कोई हकीकत पक्ष से आप नहीं है ना। मिलाए जा रहे हैं। इतिहास जान रहे हैं, इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। हकीकत बर्दाश्त करने का साहस नहीं है आपके अंदर। ठीक है, अरे चलिए आपको ठीक है। बता दूंगा, जाके चले दीपक जाइए, कुमार जी, राजस्थान चले जाइए। ख्वाजा फिलहाल गरीब 8 नवाज हफ्तों के की बाद दरगाह इस पे मामले वहाँ में पर किस सुनवाई तरह का करनी फुब्बारा बना होगी हुआ है। सुप्रीम तो कोर्ट उसे भी में। शिवलिंग कह देंगे। सर एक एक करके प्लीज, वही वाह, आपने तो आप बिल्कुल अपने कमाल कर टॉपिक दिया पर, मैडम। अपने पॉइंट पर आप चिपक गए हैं। नॉन आगे स्टॉप बढ़ते हैं ना, है। समाधान की तरफ बात तिल करते मिलाए हैं। हुए हैं। समाधान की तिल तरफ बात पूरी करते तरह हैं। से कि तिल मिलाए साहब, हुए हैं। इतना सत्ता तो मैं सामने आपसे- ना आ जाए, इतना तो मैं आपसे इसके लिए उम्मीद तिल कर मिलाए सकती हूँ हुए ना। हैं ये लोग। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकती हूँ ना कि भाई साहब की समाधान की तरफ हम लोग बात करें, इतना तो संभव है। और डिबेट आज इसी पर है कि क्या समाधान हो सकता है। मतीन खान साहब, जाते जाते सबसे पहले समाधान मैं तो आपका आप फाइनल कभी कमेंट भी चाहूंगी। बताएंगे जब बात सुनेंगे। देखिए आप समाधान करना नहीं चाह रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आस्था की लड़ाई है। नहीं, सारी ऐसा मस्जिदों में ही भगवान मिल रहे हैं, क्या मसला है ये बस कि भाई बताइए। साहब आपने काफी कह लिया सर, दूसरों को भी मौका कितने मिले, मंदिर ऐसे हैं मैं आपको बता दूसरों को भी वॉल्यूम मौका डाउन मिलना कराइए, चाहिए नहीं तो ये सर। किसी दीपक को कुमार जी, बोलने उनके रोड के फाइनल किनारे कमेंट बने चाहूंगी हुए आपका। सरकारी उसमें आप जगह हिंदू में पक्ष से भी और मेरी मुस्लिम आंखों पक्ष के से भी सामने क्या पुलिस की जगह कहेंगे कितने जी। फ्लाईओवर के इस नीचे लड़ाई मंदिर झगड़े को बने। खत्म जो कैसे 10 किया साल पहले जाए रास्ता हुआ और करता कोर्ट था, के मैं- फैसले का इंतजार कब तक हो। मैं- जब उससे फ्लाईओवर बन मैं- गया उसके नीचे मंदिर बन गया। कि भाई हाँ, साहब मैं please, बस यही कहना चाहता हूँ। अरे हम चाहे नोएडा में हिंदू 150 मजारें दिखा देंगे जो आप लोगों ने अवैध रूप से बना ली हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? रेलवे के पटरियों के ऊपर आपकी मजार बन जाती है। इतिहासकार अभी आपकी पोल खुलेगी तो ढूंढने को जगह नहीं मिलेगी आपको। दीपक इसलिए कुमार जी, अपनी मर्यादा में रहिए। अब आप लोग बहस कर लीजिए। सबका अब वॉल्यूम आप डाउन लोग हो बहस- पीसीआर, सबका वॉल्यूम डाउन हो। अब ये फाइनल कमेंट का समय है। बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए, बरसों से यही करते आ रहे हैं। चाहे कार्रवाई कोई भी, भुगतना हमारे समाज को पड़ता है। इस पर अंत लगना चाहिए, ये आज का टॉपिक था। लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बस एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश है। सबसे पहले इतिहासकार दीपक कुमार, आपका फाइनल कंक्लूजन पॉइंट, फाइनल कमेंट आपका सर। हाँ, कंक्लूज बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टूडियो में बैठकर और ऐसे बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इससे केवल और केवल समाज में जो न्यूज देखने वाले लोग हैं, जो हम लोगों से जुड़े लोग हैं, उनमें गलत मैसेज जाएगा। तो मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि देखिए, हमेशा यही बात करें, एक इतिहासकार के रूप में मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को सर्वे रिपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो वाकई में पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करता है, और उस निष्पक्ष जांच का जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, इंतजार करना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। शिवलिंग होगा तो हिंदुओं की जीत हो जाएगी, फव्वारा निकलेगा तो मुस्लिमों की जीत हो जाएगी। सीधी सी बात है। चेतन जी, फाइनल कमेंट आपका। लेकिन इसमें ठीक है सर, लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर कोई भी किसी भी पक्ष का मेरी बात सुनिए कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके के विवाद में ना बिल्कुल पड़े। संविधान की ध्यान रखनी चाहिए और न्यायालय की जो भी बिल्कुल दीपक जी बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान यार, देनी चाहिए। हद हो गई। बोलिए चेतन जी, फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। शिल्पा जी, मेरा मत सिर्फ इतना है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। ठीक है, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में, और सिर्फ लोअर कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सम बना के उन्होंने आज भी कहा कि हम सबको समकक्ष रख के
आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। उस आदेश का सम्मान करते हुए कम से कम न्यायालय पे तो विश्वास कीजिए। ठीक है। शिवलिंग है, फव्वारा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाएगा, सब कुछ तथ्य सामने आ जाएंगे, क्यों इतना घबराना है? ठीक है किद भाई साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, समाधान की बात कीजिए, फाइनल कमेंट। किद भाई साहब, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, बोलिए किद भाई साहब, फाइनल कमेंट दीजिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? घबरा रहे हम लोगों को भी है, सत्यता के साथ अगर कोई चीज होती है, हाँ, अगर सत्यता के साथ अगर कोई चीज होती है, फुब्बारों को शिवलिंग आप लोग कह देंगे तो वो शिवलिंग नहीं हो जाएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, अगर उसका सही बात है, होता है, निष्पक्ष को कार्रवाई होती हाँ, है, तो हाई कोर्ट हो, हाँ, हमें कोर्ट बिल्कुल सही बात का डिसीजन जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद में माना था, ऐसे हाँ, हम इस पे भी मानेंगे। बिल्कुल सही लेकिन बात। अगर कोई ये ये है सही स्टैंड, इतने लोग आने चाहिए थे, उतने लोग नहीं आने चाहिए नहीं, थे, ठीक है, तो हमें ये कोर्ट के जो है फैसले का इंतजार करना होगा, तब तक हमें आपसी भाईचारे को बनाकर रखना होगा। बिल्कुल, अब आपने सही बात कही है अंत में जाते जाते। चलिए ठीक है, खान साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहता हूँ बहुत पहले से ये जिस अंदाज में इसको प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सही बात, बेरोजगारी बिल्कुल सही, और अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। ठीक है। और सरकार से कम इस बात को पूछना चाहिए कि जो गेहूं एक्सपोर्ट किया है उसका जवाबदेह कौन होगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इस पे कौन जवाबदेह होगा। ठीक है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए कौन जवाबदेह होगा। हम ये हिंदू मुस्लिम और ज्ञानवापी मस्जिद और इसको लेकर इनसे हमें बाहर आना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, और ये बात सरकार तक पहुंचनी होगी, ये बात आम लोगों तक पहुंचनी होगी और अपने अपने विवेक से काम लेना होगा। चलिए ठीक है, महंत जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हिंदू पक्ष ने जो अपना जो सारा हाँ, जो मसला रखा है वो कानूनी तरीके से रखा है। ठीक है, वो कोर्ट में गए हैं, किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, और इसका मसला भी ये जो है जो हल होगा वो कोर्ट से ही होगा, न्याय के तरीके से ही होगा। तब तक तो शांति रहनी चाहिए ना। तब तक इन जो धर्मगुरु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, हंगामा देश में खड़ा करना चाहते हैं, जिहाद को लाना चाहते हैं, इनको अपनी जबान पर काबू करना होगा। ठीक है, और ये दोनों पक्षों पर लागू होता है, जितना मुस्लिम पक्ष पर उतना ही हिंदू पक्ष पर भी। चलिए ठीक है, दीपक कुमार जी जाते जाते आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग। हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा और जिस दिन ये फैसला आएगा, जो भी ऐतिहासिक फैसला आएगा, वह सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन हाँ, सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार का अगर फैसला आता है, चाहे हिंदू के पक्ष में आता है, चाहे मुस्लिम के पक्ष में आता है, कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ गानेबाजी नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का रंगबाजी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का गुलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमें लगता है कि देश का माहौल खराब होगा। तो इस पे भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस रवैये से थोड़ा दूर होना चाहिए और सर्वसम्मति से हम लोगों को मानना चाहिए जो भी डिसीजन है, और सरकार के माफ कीजिएगा कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यही कि जो फैसला आएगा वो आएगा, और ये फैसला कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट लेगी। हमारे आपके XYZ के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में हम आपस में क्यों उलझे, आपसी सौहार्द को खराब क्यों करें? भाई एक ही मोहल्ले में हिंदू को भी रहना है, मुसलमान को भी रहना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना है, तो ऐसे में उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, राजनीति के चक्कर में ना पड़े। कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, कोर्ट इसका फैसला ले लेगा। तब तक के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखिए, इसी में सबकी भलाई है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।